आरबीआई अटेंडेंट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, सर हम बहुत पैनिक हो रहे हैं, हमसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैथ्स तो बहुत लेंदी है, कोई बता रहा है टेक्स्ट बुक तो कोई बता रहा है ऑले बोर्ड कि आपके मॉक्स बहुत टफ हैं। तो मैं आपका दोस्त आपके लिए आज मैंने क्या सोचा है, आज मैं मॉक आपके सामने लगाऊंगा, आपको कंपटीशन का जो प्रेशर फील कर रहा है वो बताऊंगा कैसे सोक इन करते हैं। पूरा पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहाँ कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे, छोटी क्वेरी है तो फिर आप मुझे वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वेरी प्रायोरिटी पे हो, क्योंकि देखिए 4 दिन बचे हैं, तो डेफिनेटली मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। उसमें बताऊंगा कैसे आप जो क्वेश्चन में 1 मिनट से 1.25 मिनट ले रहे हैं और मैं कैसे उसमें 10 सेकेंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। उसके अलावा भी इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं है और बाकी क्वेश्चंस की भी ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहे तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 299 से मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम चालू है। 299 के मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको आधा घंटा आपकी क्वेरी को समझता हूँ, प्लस साथ साथ एक शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा जो आप क्वेश्चंस में अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा प्लान आपने देखा होगा 699 का है, जिसमें मैं आपको 3 शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो आप क्वेश्चंस में लगाएंगे और अपना टाइम बचाएंगे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा है हमारे पास। सीधा लेके चलता हूँ आपको मॉक सॉल्विंग में, और मॉक मैं सॉल्व करूंगा। मैं टेस्ट सीरीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वीडियो में आप समझ रहे हैं कॉपीराइट इश्यूज रहते हैं। मैं डायरेक्टली उसका टेस्ट दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसका नाम बता सकता हूँ कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज का किया। मान के चलिए अगर आपने टेस्ट दिया, आप क्वेश्चन पहचान रहे होंगे तो आप शायद समझ ही जाएंगे वही टेस्ट सीरीज है जो आपने सबसे टफ बोली है, उसी टेस्ट सीरीज का आपको मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको सीधा टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए मैं आपको प्रॉपर ऐप से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि क्या रहेगा अगर ऐप से सॉल्व करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट का इशू आएगा और मुझे वीडियो हटाना पड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या किया, मैंने पेपर दिया और उसका मॉक का पूरा एनालिसिस होता है उसका पीडीएफ बनाया एंड वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो आई होप कि अब हम स्टार्ट करना चाहें, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज का है। रॉन्ग नंबर सीरीज और आपका मिसिंग नंबर सीरीज, अगर आपकी किस्मत बहुत खराब है तभी आपके पास आएगा। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। तो देखिए क्या है, 4, 10, 23, 51। देखिए क्वेश्चन आपको अगर दिमाग में ना टाइम, मतलब उस समय ना लग पाए तो आपको क्वेश्चन स्किप कर देना है। तो क्वेश्चन है 4, 10, 23, 51, 109, 228। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, देखिए क्या लग सकता है, 2 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर नहीं, बट मैंने ये लगा के देखा 4 इंटू, पेन ऑन कर लो, 4 इंटू 2 प्लस 2, 10 इंटू 2 प्लस 3, 23 इंटू 2 प्लस 5, 46, 51 हो रहा है ना, ये आपको देखिए आ रहा है, ये 4 इंटू 2 प्लस 2 10 हो जाएगा, ये 10 इंटू 2 23 आ रहा है, 23, 46, 51, मतलब एक हमारा सही लग रहा है, लगभग एफर्ट सही आया। अब 51 इंटू 2 प्लस 7, 102 और 7, 109। तो 109 इंटू 2 प्लस 7 कितना हो गया, देखिए अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं करना, वैसे 225 आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं करना है ये, एक सेकेंड ऑफ कैसे होगा, ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो देखिए 225 हो जाएगा ये। तो 9 इंटू 2 8 कर लीजिए, 8 प्लस 7 5 कर लीजिए। 5 यहाँ पे देखिए किसी में है, 228 में नहीं है 5, तो आपका ये 228 आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, देखिए मैंने टाइम कितना लिया, 31 सेकंड लिया था इस क्वेश्चन के लिए। इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा आपका, बट अगर ज़्यादा टाइम लगे तो वहाँ छोड़ देना है, रुक जाना है। अब सॉरी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज 29, 50। ओहो ये पुराना कुछ है, आ गया है, इसको रिमूव करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है 29, 50, 102, 155
239 344। तो सबसे पहले देखिए 20 एंड 50 में लगभग आपको लग रहा होगा कि कितना अंतर आ रहा है, पहले देख लेते हैं 21 का। 50 और 102 में क्या आ रहा है, 52 का। ओके, 102 और 155 में कितना आ रहा है, 53 का। देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहीं कहीं खिचड़ी है। आगे देखते हैं, 155 और 239 में कितने का आ रहा है, 45 और 39 कितना हो गया, 84। ठीक है, 239 और 344 में कितना आ रहा है, 61 और 44 आपका हो जाएगा 105। अब हम कहानी खिचड़ी देखेंगे कि देखिए ये नंबर और ये दो नंबर इनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो हम देखेंगे कि खिचड़ी यहीं कहीं पे है। तो ये सब देखेंगे 21 के मल्टीपल्स है, ये 21 इंटू 1, 21 इंटू 4, 21 इंटू 5, मतलब ये वाले होंगे 21 इंटू 2 और 21 इंटू 3। कहानी कहाँ से बिगड़ी, इस नंबर से। तो मतलब क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो ये 52 का डिफरेंस आया, मतलब 50 और 102, तो आंसर चाहिए 102। इसमें मुझे 1 मिनट 8 सेकंड लगा। देखिए अभी टाइम लेकर लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अरे यार, हाँ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसमें टाइम लिया मैंने 10 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 63 प्लस 972 प्लस 981 प्लस 990 प्लस 999, तो अगला आएगा 108, तो आंसर होगा 116। पेन नहीं उठाया मैंने पेन नहीं चलाया बिल्कुल भी, पेन हवा में था और इसका आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आरबीआई अटेंडेंट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अरे यार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पेन नहीं चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि 202 और 210 में डिफरेंस हो गया 8, 210 और 26 में क्या गया 16, 26 और 58 में कितना आ गया 32, इसमें कितना आ गया, देखो अभी वो बन रहा है 2 का, वो बन रहा है पूरा 2, फिर आपका सॉरी 8 का बन रहा है, 8 दूनी 16, 16 2 32, फिर आएगा 64, 258 और 64 करेंगे कितना आएगा, 262 और 322 सही है, मतलब फिर 64 क्या है 128, मतलब 322 और 128 कितना हो गया 450 आना चाहिए, लेकिन है 440, तो 440 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे टफ लगा। देखिए इसमें मैंने टाइम लिया 2 मिनट 7 सेकंड, बट क्या लगता है आपको मैंने बीच एग्जाम में किया, नहीं, मैंने आखिरी में टाइम बचा के इसको सॉल्व किया। तो हम भी वैसे ही करेंगे, हम आखिरी में इसको सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम आसान क्वेश्चन अरिथमेटिक पे। पेन पेपर चलाओ ना चलाओ बराबर है। क्वेश्चन है 125 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए 125 डिवाइडेड बाय 25 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 हो गया, 1 इंटू 100 100 हो गया, प्लस 200 300 हो गया, आंसर खत्म। अगले क्वेश्चन पे भागो तुरंत। What will come the place इतना, ठीक है 785 minus 215 plus 615, 785 minus 215 करोगे सीधा कितना आ गया 660, 660 plus 615 कितना हो गया 1275, नहीं 85 कितना हुआ 785 60 plus 15 75, 785 minus 200 सॉरी minus 215 था, तो 785 minus 215 नहीं सही तो कर रहा हूँ, 670 हुआ, 670 प्लस 615 कितना हो गया 1285, 1285 माइनस 385 कितना हो गया 9 नहीं यार कुछ गलत कर दिया मैंने, 785 माइनस 215 हो गया आपका 570 प्लस 615 कितना हो गया आपका 1185, और 1185 में 385 गया कितना बचा 800। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 9 सेकंड लगे, मैं दूसरी बार गया फंबल हो गया, बट फंबल नहीं होना है, एक्यूरेसी और टाइम दोनों आरबीआई अटेंडेंट मांगता है, तो मेक श्योर करना है दोनों चीज चलनी है। अगले सवाल पे भागते हैं, रुकना नहीं है, अगले सवाल पे तुरंत जाना है। क्वेश्चन है 900 प्लस 9, बॉड मास लगाना सीधा, 144 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया 16, 16 हुआ 18 हुआ, जल्दी बताइए क्या हुआ 18 हुआ। ठीक है, फिर आ गया आपका 19 into 50 कितना हो गया 450, ठीक है, इधर 900 रहेगा, प्लस 450 इंटू सॉरी 450 19 into 50 4500 हो गया, 4500 डिवाइड बाय कितना हो गया 18, बस इसको ही करना है। आप ये भी मत करो, आप क्या लिखो 900 प्लस 90 इंटू 50 अपॉन आपका 18, तो 18 5 90 सीधे कट गया 5 आपका 250 900 प्लस 250 हो गया आपका 1150, सीधा आंसर खत्म। टाइम कितना लिया 8 सेकंड लिया, उस समय 8 सेकंड लिया था, अभी थोड़ा ज़्यादा लिया आपको समझाते वक्त।
देखिए क्या होता है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रेस। जैसे आप रेस में दौड़ रहे होते हैं ना, आप जितना पुशअप करते हो आपका शरीर गर्म होता है, आप उतना जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हो। अभी क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हो सकता है मैं 10 से 12 सेकंड ले लूं या 15 सेकंड ले लूं, बट जब उस समय सॉल्व करा मैंने तो उस समय मैंने 8 से 10 सेकंड लिए। अगला सवाल 40 सेकंड लिया। क्वेश्चन क्या है, शायद ज्यादा ले लिया। 1224 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 408 का स्क्वायर। देखिए कैसे किया मैंने, 1224 लिखा एक जगह, ये इसको लिखा, इसको देखिए 124 को सीधे मैंने लिख लिया 408 इंटू 3 आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या कर लिया, इसको मैंने लिख लिया 408 इंटू 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 408 का स्क्वायर, मतलब 408 इंटू 408, तो सीधे 408 तो कट गया, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 408 को, अपॉन 3 आएंगे तो कितना आएगा 136, 136 ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ दीज हो गए, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, 111 डिवाइड बाय 37, सीधे अगर आप इतना फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, सीधे 3 आएगा यहाँ पे, इंटू 12 36 हो जाएगा, 36 प्लस 128 माइनस 96, 36 प्लस 128 कितना हो गया, कम ऑन, 128 प्लस 30 हो गया 158, 164 हो गया, 36 प्लस 128 164 हो गया, माइनस 96, 100 हटा देंगे तो कितना आएगा 68 आंसर है। ठीक है, 9 सेकंड दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल कम, या एक चीज देखा आपने, नोटिस की नहीं की पता नहीं, मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए विद इन टाइम, तो आपको भी ऐसे ही करना है। सोचिए 100 ला रहा हूं, जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि टफ आ रहे, कुछ टफ नहीं है यार, सिर्फ बहानेबाजी है। आपके पास इनफ टाइम था, आप चाहे पढ़ सकते थे, तैयारी कर सकते थे, लेवल बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैंने इतने एग्जाम्स निकाले हैं इसलिए लेवल आसान लग रहा हो, बट देखिए अभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे आप, तो जिस इंसान को ट्रिक्स आती होंगी, जिस इंसान को पता होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं, वो इंसान रेस जीत जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना है, तो डेफिनेटली आप चाहे तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। और देखिए 299 या इवन 699 कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आप अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ना आरबीआई अटेंडेंट में नौकरी पक्की कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकारी नौकरी इतने सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6 2 आ गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 प्लस 2 का स्क्वायर 34 हो गया, माइनस 2 इधर आ जाएगा 36 हो गया, 36 आंसर हो गया, खत्म। 9 सेकेंड टाइम। अगला सवाल देखिए, 5 इंटू 12 60 हो गया, प्लस 7 माइनस 4 3 हो गया, 63 आ गया, डिवाइड बाय व्हाट इक्वल टू 3, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 21 आंसर आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, टाइम 8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, याद रखिए एक क्वेश्चन अभी हमने स्किप कर रखा है, उसको हम देखेंगे बाद में। व्हाट विल कम इतना, 25 इंटू 3 75, 11 इंटू 6 66, सॉरी 66 कितना हो गया 9, 9 इक्वल टू 3 इंटू व्हाट अपॉन 3, 3 आंसर आ गया, खत्म। टाइम 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, स्नेहा इज ट्वाइस एज ओल्डर एज शीला हु इज 2 years older than रेहा। तो हम क्या करेंगे, रेहा की एज लिख लेंगे ए, शीला की लिख लेंगे a+2, और स्नेहा की लिख लेंगे a+2 का ट्वाइस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टोटल एज ऑफ देम इज 26, सबको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, a 2a 4a बन गया, ठीक है, प्लस 2 और 4 6 बन गया, ठीक है, इक्वल टू 26 आ गया, ये कटा 20 कटा, a की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई, लेकिन हमें किसकी निकालनी, स्नेहा की। स्नेहा की कितनी है 2a+2, तो आ जाएगी 7 2 14 साल, सी डी आंसर हो गया। टाइम कितना लिया, 9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 5.6 एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 4.25। देखिए आपको पेन नहीं उठाना है इसमें, 5.6 है तो आपका पूरा नंबर्स का आपको पता होगा एवरेज का कैलकुलेशन कि सम अपॉन n होता है, तो अगर 5 नंबर्स का एवरेज 5.6 है तो टोटल सम उनका कितना हो जाएगा 33, 5 इंटू 5.6 इज 33, और 4 नंबर्स का एवरेज अगर 4.25 है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 4 से आपको आई होप पता होगा शॉर्ट ट्रिक से कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर हमें 4 इंटू 4.25 करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार डबल करेंगे 8.5 आ गया, एक और बार डबल करेंगे 17 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम 2 बार डबल कर देते हैं, ठीक है। 8 से करने के लिए 3 बार डबल कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार डबल कर देंगे। डबलिंग आसान है, डबलिंग आपको याद करनी है, ठीक है। 33 5 नंबर्स का सम आ रहा है, 17 4 नंबर्स का आ रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया 16 सॉरी
सॉरी 5.6 है ये, 528 आएगा, 33 नहीं आएगा, 28 आएगा। 28 माइनस 17 कितना हो गया आपका 11, 11 आंसर है। देखिए हो सकता है आप जल्दबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएं, लेकिन आपको ऑप्शंस बचाएंगे, ऑप्शन सेवियर की तरह काम करेंगे। अभी क्या, अभी मैंने गलत कर दिया, 16 आया, 16 ऑप्शन ही नहीं था, मतलब समझ मैंने कुछ गलत किया है। तो 5.6 था, 5 था, मैंने दोबारा कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो 28 बना और ये 17 बना, सीधे 11 हो गया। अगला सवाल, टाइम देखिए इसमें 9 सेकंड लिया था, अभी थोड़ा ज्यादा ले लिया बट 9 सेकंड लिया था। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इतना इतना एंड सिंपल इंटरेस्ट इतना इतना। क्या करेंगे हम, लिख लेंगे। ये मैं एक्चुअली 1000 लिखता, मैं के लिखता हूँ पेपर में। 6K इंटू 5 इंटू 15 अपॉन 100 माइनस 5K इंटू 4 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखिए सीधे भी अगर चाहे तो सीधे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको क्या बताऊंगा, ये हटा लीजिए, इसको 2 0 हटा लीजिए, 60 बचेगा ये टोटल, ये 60 बचेगा, इसको बैठा लेंगे तो 50 बचेगा। ठीक है, ये डेसिमल हट गया। 60 इंटू 5 300, 300 इंटू 15 4500, 300 इंटू 15 4500 करेक्ट, माइनस ये आएगा 50 इंटू 4 50 इंटू 4 हो गया 200 और 200 इंटू 20 हो गया 4000। तो आंसर कितना गया 500। सिंपल, खत्म। टाइम कितना लिया 17 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इतनी जल्दी नहीं करेंगे ना तभी आपको सारे क्वेश्चंस के टाइम मिलेंगे। अगर आपने जरा सी भी स्पीड मिस कर दी तो आप मिस हो गए, नहीं एग्जाम निकलेगा फिर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, 40 मीटर ट्रक है, 5 सेकंड ले रहा है, स्पीड निकालनी है। सीधे पता है 40.5 कर देंगे, 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्पीड, लेकिन पूछिए किसमें, किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे हम, इंटू 18/5, राइट। ठीक है, 18/5 करेंगे, सीधे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 18 8 जार, अभी देखा हमने कुछ देर पहले ही देखा, 18 8 जार 144। ठीक है, अपॉन 5 सीधे सॉल्व करेंगे। 2 24 हो जाएगा 8, 28 पॉइंट फिर 40 28.8 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज अ किंग और अ क्लब। पत्ते खेल लेते हो, क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं खेल पाते हो, नहीं मालूम पत्तों के बारे में, खत्म, खल्लास। अब ये ना कहना कि सर कह रहे हैं आरबीआई अटेंडेंट निकालने के लिए, आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम निकालने के लिए पत्ते खेलना जरूरी है। पत्ते खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन पत्तों के बारे में जानकारी जरूरी है भाई। तो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी की 52 कार्ड्स में किंग और क्लब हो। किंग कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, और क्लब जिसको चिड़ी कहते हैं, चिड़ी के पत्ते होते हैं 13। लेकिन एक किंग जो है वो इसमें चिड़ी का भी होगा, एक चिड़ी का होगा और बाकी 3 बाकी के होंगे। तो क्या होगा, 3 ये हो गए और 13 ये हो गए, तो टोटल हो गए 16। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। काटेंगे कितना आएगा 4/13, 4/13 ऑप्शन। टाइम लिया 9 सेकंड फिर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे आसान टाइम एंड वर्क है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाता है। 3 पंप्स है ABC, कैन फिल द सिस्टम इन 6 8 16 घंटे। तीनों पंप्स टुगेदर करेंगे तो कितने में भरेगा। तो नॉर्मल चीज है, आपको पता होगा, हम एक कॉमन एलसीएम ले लें या कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो मैंने जो कॉमन मल्टीपल सोचा वो 144 सोचा था, तो सीधा आ जा रहा है। तो 6 से करेंगे हम कितना आएगा 2 और 24 6 जार, राइट। 8 से करेंगे कितना आएगा 1 और 18, ठीक है। और 16 से करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। तो अभी आपको आई होप पता होगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया 144। ए कितना करता है 24 यूनिट, बी करता है 18 यूनिट और सी करता है 9 यूनिट। तो टोटल काम निकालना, टोटल कितना काम हो गया 34 44 42 और 42 और 9 51 यूनिट हो गया। और आपका जो आपने एक दिन में किया काम, और टोटल काम था 144 यूनिट। तो कितने दिन लगे 144 अपॉन 51। सॉल्व करेंगे हम तो 3 से जाएगा ये 3 4 12 एंड 24 40 नहीं कितना 144 है ना 144 3 4 12 एंड 24 इज 3 8 24, ठीक है। 48/17 आएगा। देखिए अभी इस समय आप समझ गए मिक्स फ्रैक्शन में आने वाला आंसर। मिक्स फ्रैक्शन या फिर बात करें डेसिमल्स में, क्योंकि डायरेक्ट तो जाएगा नहीं 48/17, राइट। तो 17 डिनोमिनेटर में से इसमें सीधे ये लगा देंगे। हम नहीं करेंगे भाई, हमें मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट ही नहीं करना। हमें ये दिख गया 17 डिनोमिनेटर में हमारा भी है और 17 डिनोमिनेटर में ऑप्शंस में भी है, सीधा क्लिक कर देंगे। अगले सवाल पे आते हैं हम। देखिए टाइम जाता जा रहा है और टाइम हमें जल्दी से जल्दी ट्राई करना है कि हम खत्म कर दें। अभी भी आप देखेंगे कि तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। A wire of length 88 cm is bent in the form of a square. Find the area of square. क्वेश्चन समझ लिया, 88 सेंटीमीटर का लंबा है, उसको हमने स्क्वायर बना दिया मोड़ के। तो हमने क्या किया, 4 उसके एक लाइन के 4 हिस्सों में बांटा, तो 22 सेंटीमीटर एक साइड हो गई,
एरिया उसका निकाला 22 का स्क्वायर, सीधे कर दिया 484 आंसर आ गया। स्क्वायर्स इसलिए याद करने थे, मैंने कहा 30 तक याद कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छे से काम में आया, आपको भी याद करना है। अगला सवाल, टाइम कितना लिया? 11 सेकेंड, अभी तो उससे भी कम लिया, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48384, एचसीएफ इज इतना, फाइंड द एलसीएम। पता होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये पता होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इतना है, ऑब्वियसली एलसीएम के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 48384 अपॉन 48, सीधे करेंगे, देखिए 1, ठीक है, 0 0 48 8 जा। अच्छा मैंने ये कैसे निकाल लिया, ये आखिरी 8, देखिए 48 8 जा, मुझे 48 का टेबल नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ये सारे डेसिमल देखिए, कोई सॉरी सारे ऑप्शन देखिए कोई डेसिमल्स में नहीं है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट फुल वैल्यू जाएगी। और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी आखिरी में 4 आता है। 8 8 जा 64, 8 18 जा 144, तो 4 आता है। तो 4 लाने के लिए ऑब्वियसली पता था मुझे कि यहाँ 8 ही होगा। आई होप अब शायद समझ पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में आइए, आपको वहां समझाऊंगा पूरा। 1008 ये आंसर हो गया। अभी टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड। ये टाइम इतना कम पता है क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना जाके, जो मेरा क्वेश्चन छूटा हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टर एक्स बॉट एन आर्टिकल फॉर 200, सोल्ड फॉर 275, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। सीधा क्वेश्चन, पेन उठाने की जरूरत नहीं, 75 सीधे माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन ए एंड बी आर 20% एंड 50% सलाइन। ये क्वेश्चन बेस्ट है, इसको हम कहते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। आपने स्कूलिंग में शायद आईसीएससी बोर्ड्स वाले होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा, या यूपी बोर्ड वाले उन्होंने पढ़ा है, सीबीएसई नहीं पढ़ता। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत प्यारा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं, सॉल्यूशन ए 20 है, बी 50 है, ऐसे लिख लेंगे, और हमें चाहिए कितने में? 30 चाहिए, तो हम ऐसे करके बना लेंगे। 30 में 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 10। 50 में 30 करेंगे, कितना बचेगा? 20। तो ये आंसर आ गया 20:10 का रेशियो, दैट इज 2:1 का रेशियो। सीधा खत्म। ये मैं बता रहा हूँ बेस्ट ट्रिक है, जो आपको देखिए टाइम देखिए 10 सेकेंड लिया। आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई मेथड कर लो 10 सेकंड में, आप इस मेथड के अलावा आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। चाहिए ट्रिक? मेंटरशिप सेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं मेंटरशिप सेशन को प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ, मेरा मेन मॉनेटरी पर्पस नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। मेन क्या है ना, कि अगर मैं आपको इस समय वीडियो के जरिए समझाऊंगा, तो शायद देखिए क्या है, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम है। किसी को हो सकता है टाइम एंड वर्क वाली ट्रिक आती हो सकता है किसी को मिक्सचर एलिगेशन वाली ना आती हो। तो कोई यूनिवर्सल एक अगर वीडियो बनाता हो तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कोई रामानुजम नहीं हूँ जो आपको ट्रिक एक बार में सारी समझा दूंगा, बट सिलेक्टिव ट्रिक्स है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है, मेरे इवन मेंटरशिप वाले कोर्स में भी हुआ है, 1-2 बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि उन्होंने कहा कि सर यार ये ट्रिक तो आती है, तो मैंने कहा ये वाली देखो फिर। तो हमारे पास कुछ सेट्स है, क्योंकि यार इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतने एग्जाम्स लिखे हैं, तो अब तो मुझे एग्जामिनर की नस पता है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन, अब मुझे कोई क्वेश्चन नया नहीं लगता, सारे क्वेश्चन पुराने लगते हैं और मैं फट से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से फंसा था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक भूल रहा था, बट बाद में मैंने गेन कर लिया। आपको ट्रिक बताता हूँ। कह रहे ए और बी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 4:1 के रेशियो में। 50% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो चैरिटी में चला गया और ए का शेयर है 6400। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 4:1 मान लें। अगर ए का शेयर 6400 है, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 6400 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 के बराबर। और टोटल अगर हम बात करें, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स में हो जाएगा आपका 8000 के बराबर। 64 और 16 8000, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, आपका 50% प्रॉफिट तो आपका चैरिटी में चला गया, तो ये तो 50% की वैल्यू है। अभी बाकी 50% के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बाकी 50% इससे डबल करना पड़ेगा, दैट इज 16000 आंसर। टाइम कितना लिया? 1 मिनट 1 सेकंड, क्योंकि ट्रिक नहीं याद आ रही। ट्रिक याद होती ना तो ये भी 10-15 सेकंड था। अगला क्वेश्चन आता है। अब आ गया सबसे आसान बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट। ट्रस्ट मी, आरबीआई अटेंडेंट में अगर आपने पेन उठा लिया तो आपने वही गलती कर दी। आपको कोई क्वेश्चन ना उतार के दोबारा नहीं लिखना है। हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, आपको चलाना है, आप स्क्रीन पे चला लो, स्क्रीन पे चला दो, मतलब हवा में चलाना है यार, सिस्टम खराब मत करना, बाकी लोग भी एग्जाम देंगे, पर स्क्रीन में मतलब हवा पे चला लो। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एम्प्लॉयज दिया कंपनीज में। मैंने सच बताऊं, आज तक मैंने सीधा बार ग्राफ का क्वेश्चन देखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ डायरेक्टली जो ये पार्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन, ये कभी नहीं देखा, मैं सीधा क्वेश्चन देखा है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी सी डी एंड ई टुगेदर। देखिए फिर मैं इस पे ध्यान दूंगा, इतनी टेबल पे ऊपर के लैंग्वेज नहीं ध्यान देता हूँ, गलती है, बट आरबीआई अटेंडेंट एग्जाम में सब चलेगा, ठीक है। सी डी ई के फीमेल एम्प्लॉयज पूछ रहा है, तो सीधे कर लेंगे हम 150, 300, 450, 450, 300, 750 और 750 हो गया सम, एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करते हैं 250, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉयज इन बी एंड सी टुगेदर एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन ई। बी और सी का मेल एम्प्लॉयज कितना है 250, 450 कितना हो गया 700 और ई में कितना है 300, आंसर कितना है 400। टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है टोटल मेल एम्प्लॉयज इन कंपनीज ए बी एंड सी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस और मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनीज ए बी एंड डी एंड डी टुगेदर। तो देखिए ए बी सी कितना है, अगर हम क्या करना, देखिए वो करना ए बी कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या करूंगा ए बी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें आएगा 100, इसमें आएगा -100, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। सी के एम्प्लॉय और डी के एम्प्लॉय, इसको अगर हम कंपेयर करें 450 और ये 300, 150 बचा, ठीक है, 150 बचा। लेकिन हमें टोटल कितना क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि हम ए बी और डी के फीमेल को जोड़ लेंगे, 300 और ये कितना था यार 300 और 350 और आपका 300, 600, 950 आ गया 950, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पूछा है, 0 0 कटा, 5 के 3 और आपका 19, 3/19 कर लेंगे हम। परसेंटेज करना है 2 0 बढ़ा कर लेंगे, 300/19 1 आपका 110, 19 कितना 19 114, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आखिरी में डेसिमल लग जाएगा तो 16% के आसपास आएगा आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 95 इतना ही आएगा आई बिलीव, इसके अलावा नहीं आएगा। 50/5/95 कितना कर रहा हूँ, सॉरी 30/19, ठीक है। कितना आया था 110 95 114, हाँ सही है, 16% के आसपास आएगा, सही एकदम, ठीक है। टाइम कितना लिया 11 सेकेंड। अगला क्वेश्चन थोड़ा काफी बार फंबल हो जाता है, अभी आप समझिए जितना आपको एग्जामिनेशन प्रेशर रहता है उतना ही, उससे कम नहीं, उससे कम मुझे प्रेशर नहीं रह रहा है, अभी वीडियो बनाते समय और प्रेशर बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी डी एंड डी में मेल कितना हो गया 500, 750, 1250 टू द फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड डी 350 और 300, 650, ठीक है। 125/65, 5 से निकालेंगे 25 13, 25:13 का रेशियो सी। टाइम कितना लिया 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी ई। टोटल एम्प्लॉयज ना सी में कितना आ गया 450, 600 हो गया, और ई में कितना हो गया आपका 1050 हो गया। सो आपका कितना 600 बताया और आपको 1050 बताया, मतलब 450 का डिफरेंस। और टोटल एम्प्लॉयज कंपनी ई वाला नीचे आ जाएगा अपॉन 1050, ठीक है। तो सीधे हम निकालें 0 0 काट दो, 15 से निकाल दीजिए, 15 3 45 एंड 15 7 105, 3/7 आंसर आएगा। परसेंटेज निकालना है, 00 बढ़ जाएंगे तो आएगा 7 4 28 22 42 देखिए 42.56 और 86 है, तो कितना आएगा आपका 60 मतलब हो जाएगा 56, तो 42.86 आंसर है। हम सेकंड डिजिट पे नहीं है, हम फर्स्ट डिजिट से हमें आंसर आएगा, क्योंकि हम ऑप्शंस भी हम देखते जा रहे हैं। आपका दिमाग ना प्रॉपर एकदम फोकस रहना चाहिए, केवल घोड़े की तरह केवल क्वेश्चन को मत पढ़ना, इंसान की तरह क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखना, एलिमिनेशन करना, हर चीज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है लास्ट आई गेस, इसके बाद हमें 5वां क्वेश्चन करना भी, याद रखिएगा। हम टाइम बचा चुके हैं यहाँ से। A:B:C इन द देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन लगते हैं मुझे, फट से सॉल्व होता है। टाइम देख लीजिए 25 सेकंड लिया है, बट ट्रस्ट मी 25 सेकंड क्यों लिया है मुझे भी नहीं मालूम, बहुत जल्दी होता है क्वेश्चन। ABC, इसको हम ABC ही मान लेते हैं, 4 है 7 है 13 है। डिफरेंस बिटवीन C एंड B इज 96। C और B कितना है 13 - 7 कितना हो गया 6, हाँ 13 - 7 क्या हो गया 6 की वैल्यू कह रहा है 96, B और C का डिफरेंस बता रहा है 96, और 7 और 13 का डिफरेंस भी 6 हो गया। 6 की वैल्यू है 96, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16। क्या पूछा है बता दूंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 1 की वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू 16, हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A कितना है 4, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, क्योंकि A 4 है तो 4 की वैल्यू 64 हो जाएगी, 16 है, ठीक है। ये हमारे हो गए
क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये हो गया। अब हम जाएंगे सीधे 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको यार ये कैसे हटेगा, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है डेसिमल में। आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना कि यार डेसिमल की एक ही डिजिट है, हो सकता है साला यही गलत हो। मतलब पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है यही गलत हो। लेकिन मैं बता दूं, देखिए कि एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, अगर एग्जामिनर ने एक वैल्यू अलग डाली है तो मतलब वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 99% चांसेस है कि वो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब वो वैल्यू एकदम सही लिखी है। तो मैंने काफी देर सोचा, मैंने 2 मिनट 7 सेकंड लिया, क्योंकि मेरे पास आखिरी में टाइम जो बचा था वो टोटल लगभग आई गेस 8 मिनट या 8.5 मिनट बचा था। मतलब उसके हिसाब से जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में जैसे आपको पता होगा, उसके हिसाब से मेरे पास लोग 8 साढ़े 8 मिनट बचे थे। तो मैंने 2 मिनट के लिए मैंने इसको लिया एंड सॉल्व करके आंसर निकाला। क्योंकि अगर मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं बीच में दे रहा हूँ तब तो मैं दिक्कत कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया आखिरी तक तो भाई इसका आंसर निकाल के मानूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने हर चीज़ ट्राई किया। मैंने सोचा 1 into 1 2 हो गया, फिर 2 और 2.5 का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस, 2.5 का डिफरेंस। उसके बाद आपका देखिए कैसे करते हैं, 1 का डिफरेंस किया, फिर 2.5 का डिफरेंस आया। उसके बाद क्योंकि आप देखिए मैं फ्री हूँ, अब आए ना आए मैं तुक्का नहीं मारूंगा। फिर अगला हो गया आपका कितना, 6.5 का डिफरेंस। फिर उसके बाद उसमें आ गए हम 19 का डिफरेंस, फिर 66 का डिफरेंस। तो कहानी ये समझ में आ रही है कि कहानी थोड़ा अलग जा रही है। तो मैंने और ऐसे करता रहा फाइनली मैंने निकाला कि अगर हम ऐसे करें 1 into 1 + 1, इसकी वैल्यू आएगी 2। फिर हमने किया 2 into 1.5 + 1.5, तो कितना हो गया 3 और आ गया 4.5। फिर हमने किया 4.5 into 1.5, 1 से 1.5 2 + 2, 9 + 2 11। देखिए कहानी हमारी बनने लगी। और मैं बता दूं, अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं डेसिमल में तो मान के चलिए स्टार्टिंग के 3 तो एकदम सही होते हैं, स्टार्टिंग के 3 में गलत नहीं, क्योंकि आप समझिए आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम है और आपको इतना टफ क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि आप सॉल्व करते करते हालत खराब हो जाए। इस पेपर में 100 में 100 आना बहुत लाजमी है, मतलब 100 में 100 नहीं तो एटलीस्ट जीए को हटा के बाकी सब में तो फुल आना बहुत लाजमी। क्वांट्स में तो 100% फुल आना है यार। ठीक है, अभी देखिए मैंने ट्रिक पकड़ ली है, मतलब ऐसे कुछ होगा। तो अभी क्या है, 11 into 2 के बाद आ जाएगा 2.5, कितना हो गया 22.5 + 2.5 आएगा 25, राइट? यही आ रहा है कुछ। 11 into 2.5 नहीं यार गलत कर दिया। 11 into 2.5 कितना हो गया 27.5 + 2.5, तो आ जाएगा आपका 30, मतलब ये भी सही है। अब अगला आ गया बारी उसकी, 30 into 3 + 3, 90 + 3 93। यहाँ आना चाहिए 93, लिखा है 96, मतलब आंसर 96 सही है। तो ये था तरीका, आपको मैंने पूरा मॉक सॉल्व करके दिखाया। देखिए ये वीडियो भले 33-34 मिनट की बन रही हो या 32-33 मिनट की बन रही हो, मैंने देखा कुछ 30 मिनट के अंदर भी बन रही है मेरे को एग्जैक्टली, क्योंकि वो एडिटिंग करके ही आएगा। जो थोड़ा बहुत इसमें मैं स्टार्टिंग में टाइम लिया है एडजस्ट होने में, वो पूरा वीडियो है, तो उसको इग्नोर करिए आप देखिए पेपर आराम से सॉल्व किया जा सकता है। एंड अगर आपको जानना है ये मॉक टेस्ट मैंने कौन से ऐप पे दिया, अगर आप पहचान गए तो बढ़िया है। अगर जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे अगर आप पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। प्लस मैं बता रहा हूँ 4 दिन की बात है, मेरी बात समझिए। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं तो आपको एक अश्योरेंस रहेगी कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा सिलेक्शन तो एटलीस्ट मैं फाइट करा। ऐसे में अगर आप समझे ना, आपके पास शस्त्र ही नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपके पास बहुत कमी है एक गाइडेंस की। आपके पास हर चीज़ है, अभी ग्रेजुएशन भी स्टार्ट किया होगा कुछ लोगों ने अभी सिर्फ 12th पास करके आए हैं, तो अभी आप लोगों के पास ना हर चीज़, आपके स्किल्स डेवलप करने की एबिलिटी है, बट स्किल्स अभी पूरी नहीं है। तो एग्जाम में कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ चाहिए, मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा। 2 प्रोग्राम है, एक आपका 299, दूसरा आपका 699।
अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेंटरशिप में अप्लाई करिए। एंड आपको, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास स्लॉट्स ऑलरेडी काफी बुक्ड है, तो मुझे आपको टाइम देने में भी टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको उतना जल्दी सेशन प्रोवाइड कर पाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में उसको हिट कर सके। आपको पूरा मॉक्स में आप कैसा स्कोर कर रहे हो वो आपको प्रॉपर मैं ट्रैक करूंगा। एंड आपसे वन ऑन वन, आपसे फ्रेंडशिप की तरह हम रहेंगे। हमारे पास 4 दिन है एग्जाम के और हम पूरा का पूरा उसमें लगा देंगे। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट डाउन करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सारे बैंकिंग फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।